हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग एरर के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस, कुछ सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एसबीआई क्लर्क के लिए और पीओ के वेरियस एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो क्लास हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप इसी चैनल पर देख पाएंगे और इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन स्पॉटिंग एरर्स को। देखिए, इस समय बैंक क्लर्क में और बैंक पीओ में जो एरर्स पूछी जा रही हैं वो थोड़ा से पैटर्न उसका चेंज हो गया है, लेकिन यदि आपको बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए और ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो स्पॉटिंग एरर को सही करने का, इसमें से गलती निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको पार्ट बाई पार्ट देखना है। ए पार्ट को देखना है पहले, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, और यदि आपको कोई एरर नहीं लगती है तो फिर ई को देखना है। तो इंडिविजुअली आपको एक एक पार्ट को देखते हुए जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ। तो यहाँ पर देखिए कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें सेकंड जो है वो एक ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर से पहले हम दा लगाते हैं और दा यहाँ पर लगा हुआ है जो कि सही है। तो ए पार्ट में आपके कोई गलती नहीं है। अब आगे बढ़िए। इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड, ये यहाँ तक सही है। एंड एन इम्पोर्टेंट मार्केट फॉर मैनी ग्लोबल कंपनीज दैट हैव स्टेक डोमिनेंस विद इन डिस्टिंक्ट साइलोज ऑफ डिजिटल सर्विसेज। अब देखिए, इस सेंटेंस में आपने पहले क्या बोला है कि एट प्रेजेंट इंडिया हैज़, ठीक है, कि इंडिया जो है वो सेकेंड हाईएस्ट नंबर है इंटरनेट यूज़र में। इंडिया हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र्स। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं, तो यहाँ पर आपने हैज़ लगाया है। होने के लिए आपने बोला है कि किसी कोई चीज़ है इंडिया के पास, तो आपने यहाँ पर हैज़ लगाया है, लेकिन यहाँ पर एंड लगा हुआ है और एंड के बाद यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं कि एन इम्पोर्टेंट मार्केट, मतलब इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं, इंटरनेट यूज़र्स हैं, और इंडिया क्या है कि इम्पोर्टेंट मार्केट है। तो यहाँ पर एक अलग से आप एक सेंटेंस इंडिया के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे एंड इज। यहाँ पर इज जो है वो मिसिंग है, एंड इज एन, यहाँ पे इज भी आएगा, इंडिया इज, क्योंकि यहाँ पर आपने दो सेंटेंस, ये अलग तरीके का सेंटेंस है और ये अलग तरीके का सेंटेंस है। इसमें हैज़ लगा हुआ है इंडिया के बाद, इंडिया के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है, ठीक है। तो इंडिया के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो यहाँ पर भी तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी ना। एंड इज, यहाँ पर आप बोलेंगे एंड इज एन इम्पोर्टेंट मार्केट फॉर मैनी ग्लोबल कंपनीज। तो ये जो सेंटेंस है ये एक टिपिकल सेंटेंस है बैंक पीओ और बैंक क्लर्क एग्जाम के लिए। ये काफ़ी टफ सेंटेंस है इस तरह का, और इसको स्टूडेंट नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझना है आपको, और इसमें किस पार्ट में आपकी गलती होगी, इसकी आपकी सी पार्ट में इसमें गलती होगी। इसका आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। अब ये देखते हैं सेंटेंस, डिस्पाइट इट्स सक्सेस इन द पोल्स इन यूपी द बीजेपी। तो बीजेपी के इसमें बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी के लिए यहाँ पर इट्स जो लगाया है वो सही है। डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ एक ही चीज़ है, लेकिन डिस्पाइट के बाद हम ऑफ नहीं लगाते, इन स्पाइट के बाद ऑफ लगाते हैं, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाते। तो ये सही है, और इट्स यहाँ पर सही है क्योंकि ये बीजेपी के लिए यूज़ हुआ है। डिस्पाइट सक्सेस इन द पोल्स इन यूपी द बीजेपी इज नो क्लोजर टू। देखिए, सेंटेंस में जब भी इस तरह के फ्रेज आया करें, जैसे इन स्पाइट ऑफ, विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, इनको आप ध्यान से देखा करो, इनको ये होते हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। ये प्रपोजिशनल फ्रेज है नो क्लोजर टू, और प्रपोजिशनल फ्रेजेस के बाद हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। वर्ब के आईएनजी फॉर्म यहाँ पर मिसिंग है, तो यही इसमें गलती है। और इसमें आपको बोलना होगा डिस्पाइट इट्स सक्सेस इन द पोल्स इन यूपी द बीजेपी इज नो क्लोजर टू व्हाट, नो क्लोजर टू अंडरमाइनिंग द अपोजिशन। अंडरमाइनिंग का अर्थ होता है, अंडरमाइन का अर्थ होता है किसी चीज़ को वीक करना, कमज़ोर करना, अंडरमाइन, ठीक है। और स्ट्रेंथन जो होगा वो इसका अपोजिट होगा, और सिनोनिम इसका जो होगा वो वीकन होगा। तो इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को करना है। नो क्लोजर टू के बाद इसमें आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए, ये सेंटेंस है द मालदीवियन गवर्नमेंट्स डिसीजन। मालदीव की गवर्नमेंट का डिसीजन, तो यहाँ तक ए तक तो ये सही है।
टू लिफ्ट द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। लिफ्ट का मतलब होता है हटाना, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आप हटा रहे हैं, कोई बैन लगा हुआ है उसको आप हटा रहे हैं, या किसी भी चीज़ को हटा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिफ्ट। और इसका अपोजिट होगा इम्पोज। इम्पोज का अर्थ होता है टैक्स लगाना या कोई भी बैन लगाना, और लिफ्ट का मतलब होता है हटाना। तो लिफ्ट तो यहाँ पर सही है, ठीक है, और यहाँ तक ये सेंटेंस सही है। जस्ट अहेड ऑफ द एक्सपायरी ऑफ इट्स सेकेंड सेल्फ इम्पोज डेडलाइन। अब देखिए इस सेंटेंस को फिर से पढ़ना पड़ेगा। द मालदीवियन गवर्नमेंट्स डिसीजन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है डिसीजन। मालदीवियंस गवर्नमेंट डिसीजन यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है वो कैसा है? सिंगुलर है। द मालदीवियंस गवर्नमेंट डिसीजन टू लिफ्ट द स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 45 डेज जस्ट अहेड ऑफ द एक्सपायरी ऑफ इट्स सेकेंड सेल्फ इम्पोज डेडलाइन कम। अब यहाँ पर ये कम किसके लिए यूज़ हुआ है? कम एज कोल्ड कंफर्ट, मतलब जो डिसीजन है वो एक कोल्ड कंफर्ट की तरह है, लेकिन डिसीजन कैसा है? डिसीजन सिंगुलर है, ठीक है। और ये कम जो वर्ड है ये भी डिसीजन के लिए ही आया है। तो चूंकि डिसीजन सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ पर बोलेंगे कम्स, ठीक है। और सी इसमें आपकी गलती हो जाएगी, मतलब सी इसमें आपका आंसर माना जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस बताने से पहले मैं इन ई बुक्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने ये ई बुक्स अभी तक नहीं ली हैं तो आप इनको ले सकते हैं। इन 3 ई बुक के थ्रू आप 2500 हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स को तैयार कर सकते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और ये पेड हैं। वैसे तो 3 ई बुक का प्राइस 390 रुपये है, लेकिन केवल 90 रुपये में आप ये तीनों ई बुक खरीद सकते हैं। इसमें आपको लिंक इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको 3 ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे 30 रुपीज़ के, और आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, और इसके थ्रू आपके करीब 2500 हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इसमें एक्सरसाइजेस हैं, इसमें एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, और काफ़ी सारे प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारा मटेरियल है, तो काफ़ी अच्छी रहेंगी आपके लिए, तो इनको आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। लास्ट दिसंबर द सुप्रीम कोर्ट ग्रीन लिट, ठीक है। ग्रीन लिट का मतलब है कि हरी बत्ती, मतलब उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया, उसको परमिशन दे दिया। लास्ट दिसंबर द सुप्रीम कोर्ट ग्रीन लिट द सेंटर्स प्रपोजल। सेंटर के आगे एस लगा हुआ है जो कि सही है, ठीक है। ग्रीन लिट सही है क्योंकि लिट जो है वो लाइट का सेकेंड फॉर्म है, और चूंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसलिए ग्रीन लिट कहना सही होगा यहाँ पर। प्रपोजल टू सेट अप 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू एब्जुडिकेट एंड स्पीडी डिस्पोज ऑफ। देखिए डिस्पोज क्या है? डिस्पोज है वर्ब। एक्चुअली डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है? डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, गेट रेड ऑफ, और इसके बाद हम ये सिंपल ऑफ लगाते हैं, तो ये डिस्पोज ऑफ तो सही है। लेकिन डिस्पोज ऑफ से पहले यहाँ पर एक ये डिस्पोज क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पर आपको वर्ब फॉर्म चाहिए, एडवर्ब फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो एडवर्ब फॉर्म इसकी क्या होगी? स्पीडी की स्पीडीली होगी। एक्चुअली स्पीडी नहीं, स्पीडी तो एडजेक्टिव है, स्पीडीली होगा यहाँ पर एडवर्ब फॉर्म, ठीक है। और सी इसमें आपका आंसर हो जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें इसमें सही हैं आपकी। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वर द रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशंस मेड बाय 11th फाइनेंस कमीशन। तो इसमें गलती देखिए शुरुआत में ही पकड़ में आ गई। इसमें आपका 11th जो है ये ऑर्डिनल नंबर है, और इससे पहले हम क्या लगाएंगे? इससे पहले हम लगाएंगे द। ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं उनसे पहले हम द लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ए और बी बी पार्ट में इसमें गलती है, तो बी इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। द मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन MTC हैज़ बीन इशूइंग फ्री ट्रैवल कूपन्स फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एंड इट इंटाइटल्स। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हाईली इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है। इसमें हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इट और दिस का अंतर पता होना चाहिए। इट के थ्रू हम नॉन लिविंग थिंग को रिप्लेस करते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने हैज़ बीन इशूइंग फ्री ट्रैवल कूपन्स, मतलब नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है वो फ्री ट्रैवल कूपन्स सीनियर सिटीजन के लिए इशू कर रहा है क्वार्टरली बेसिस पर, ठीक है। एंड
एंड दिस इंटाइटल्स, इट नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि आप एक घटना की बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस की, एक एक्शन की बात कर रहे हैं, और उसको उसकी तरफ इशारा करने के लिए आपको यहाँ पर डिमोन्स प्रोनाउन दिस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, दिस के थ्रू हम किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि इस चीज़ की बात हो रही है। और इट के थ्रू हम नॉन लिविंग थिंग कोई होती है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ये एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पर ये इट का प्रयोग जो है ये गलत है, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा दिस। एंड दिस इंटाइटल्स, मतलब इससे एक अधिकार मिल जाता है एक व्यक्ति को। एंड दिस इंटाइटल्स 1 to 5 रिटर्न जर्नीज इन ए मंथ, वो 5 रिटर्न जर्नी कर सकता है एक महीने में इस चीज़ से, इस प्रोसेस से। द मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ बीन इशूइंग फ्री ट्रैवल कूपन्स फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, एंड इट नहीं आएगा, एंड दिस इंटाइटल्स 1। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और आप मान सकते हैं कि एक टिपिकल बैंक पीओ, बैंक क्लर्क का एक सेंटेंस है, और सी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। While safekeeping is a must, considering the importance of the documents, how the depots concerned maintain and secure such large volume of papers? देखिए, यदि आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चूँकि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो यहाँ पर फिर इसको आपको क्वेश्चन पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा हाउ डू द डिपोर्ट्स, या हाउ डिड द डिपोर्ट्स। हाउ डू आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको इसमें डू और इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन है और ये हमें पता पड़ रहा है क्वेश्चन मार्क से। चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर आपको हाउ डिड या हाउ डू आप बोल के इस सेंटेंस को आप सही कर सकते हैं। तो बी पार्ट में इसमें आपका गलती है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन द कमिंग ईयर्स स्टूडेंट मस्ट इक्विप देमसेल्फ टू न्यू सेट ऑफ स्किल्स। इक्विप का मतलब क्या है? इक्विप का मतलब है अपने आप को तैयार करना, अपने आप को उस चीज़ के साथ जोड़ना या उस चीज़ से लैस करना अपने आप को। इक्विप विद आर्म्स जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विप के साथ यहाँ पर प्रपोजिशन इसमें गलत लगा हुआ है। ये इक्विप विद होता है, इक्विप टू नहीं होता, तो इसलिए इसमें बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मिस्टर गांधी अक्यूज्ड मिस्टर मोदी फॉर फेवरिंग हिज फ्रेंड बाय एंटरिंग इनटू अ डील विद द फ्रेंच एयरक्राफ्ट मेकर डैसॉल्ट फॉर द परचेज ऑफ राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए प्रपोजिशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक्यूज्ड का मतलब है आरोप लगाना, और एक्यूज्ड के बाद जो प्रपोजिशन हम लगाते हैं वो लगाते हैं ऑफ, फॉर नहीं लगाते, ठीक है। तो बी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस सेड दैट दे फाउंड अ परसुएसिव एंड एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम विद प्राइवेट ज्वेलरी स्टोन पेइंग सब्सिस्टेंस वर्कर अ डेली वेज टू वेंचर इनटू द माइंस। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो ज्वेलरी के जो स्टोर के जो ओनर्स हैं वो माइनर्स को या डेली वेजेस पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको उनके लिए जो सिस्टम वो अपना रहे हैं वो परवेसिव है और एक्सप्लॉइटिंग है, मतलब सही नहीं है उनके लिए वो। तो यहाँ पर देखिए परवेसिव क्या है, एक एडजेक्टिव है। उसी तरीके से यहाँ पर भी चूँकि एंड से आप जोड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव फॉर्म होगा इसका एक्सप्लॉइटेटिव। एक्सप्लॉइटिंग नहीं होगा, एक्सप्लॉइटिंग थोड़ा सा गलत वर्ड है, एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम आप बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी अराउंड 4,440 करोड़ एंड द वाइडनिंग मतलब रोड को चौड़ा करना इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट विद इन 24 months ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क। कहाँ पर गलती है इस सेंटेंस में? आप ध्यान से देखें, इस सेंटेंस को पढ़ें आप आराम से। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। देखिए द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी अराउंड 4,440 करोड़ एंड द वाइडनिंग इज, उसको जो चौड़ा करने का काम है, रोड को चौड़ा करने का काम है, वो कंप्लीट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट, उसको कंप्लीट किया जाना है, वो अपने आप कंप्लीट नहीं होगा। उसको ऐसी उम्मीद की जाती है कि उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि रोड का वाइडनिंग का जो काम है वो अपने आप कंप्लीट नहीं होगा,
या चौड़े करने का जो काम है वो अपने आप कंप्लीट नहीं होगा, उसको किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जब किसी के द्वारा किया जाएगा तो इसमें एक एजेंट इन्वॉल्व हो गया, इसमें एक एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व हो गया, और एजेंट के आने से आपका ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। ठीक है, 4,440 करोड़ एंड द वाइडनिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। इस तरीके से आपको इसको बोलना पड़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये बी, ये इसमें आपका रॉन्ग है, बी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द विलेज स्क्वेटेड अंडर अ ट्री। स्क्वेटेड का अर्थ होता है बैठना, जैसे हम कभी आराम करते हैं, घुटने के बल बैठते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वेटेड। स्क्वेटेड अंडर अ ट्री विद अ ब्लैक वुड डिमांडिंग द क्लोज ऑफ द प्लांट। मतलब विमेन और चिल्ड्रन एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एक ब्लैक बोर्ड पर वो डिमांड कर रहे थे कि इस प्लांट को बंद किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये किसी भी प्लांट को बंद करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोज़र। क्लोज नहीं बोलते उसको हम। ठीक है, क्लोज नाउन नहीं है, क्लोज वर्ब है, यहाँ पर आपको नाउन चाहिए। डिमांडिंग, डिमांडिंग मतलब वो लोग डिमांड कर रहे थे, और किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, क्लोजर की डिमांड कर रहे थे, मतलब यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए। ठीक है, डिमांडिंग वोट, डिमांडिंग क्लोजर, और यहाँ पर आपको एक नाउन फॉर्म चाहिए। ठीक है, और क्लोज का नाउन फॉर्म क्या होगा, क्लोजर। तो इस तरीके से डी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। कुछ सेंटेंस और देखते हैं। ही वंडर्ड व्हाई डिड द गवर्नमेंट गिव क्लियरेंस टू एक्सपेंड द स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग मतलब फैला हुआ, 100 एकड़ प्लांट। देखिए इस सेंटेंस में क्या है, यदि आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये सेंटेंस जो है ये क्वेश्चन नहीं है। यदि क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन मार्क इसमें आगे लगा रहता। चूंकि ये क्वेश्चन नहीं है इसलिए इसमें डिड का कोई काम नहीं है, डिड यहाँ पर गलत है। ही वंडर्ड व्हाई द गवर्नमेंट गिव, इस तरह से बन जाएगा, ये डिड आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा और ए इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द आइडिया ऑफ ए कावेरी मॉनिटरिंग कमेटी मूटेड बाय द सेंटर इंस्टेड ऑफ ए कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड वाज ओनली एन अटेम्प्ट टू डाइल्यूट द स्पिरिट ऑफ द एससी ऑर्डर। इसमें भी देखिए उसी तरीके का गलती है, वाज ओनली एन अटेम्प्ट। देखिए यहाँ पर एंड से हमने जोड़ा हुआ है, यहाँ पर ये एंड आया है, एंड से दो क्लॉज को हम जोड़ते हैं तो बराबर वाले क्लॉज होते हैं। यहाँ पर देखिए एंड से पहले ये टू डाइल्यूट है यहाँ पर। ठीक है, तो एंड के बाद भी यहाँ पर हम आपको टू बोलना पड़ेगा, एंड टू फर्दर डिसीव, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब लगी हुई है तो इससे पहले भी यहाँ पर आपको टू बोलना पड़ेगा, एंड टू फर्दर डिसीव तमिलनाडु। इस तरीके से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, डी इसमें आपकी गलती मानी जाएगी। ठीक है, तो ये स्पॉटिंग एरर के सेंटेंस थे आपके बैंक क्लर्क एग्जाम के लिए और बैंक पीओ एग्जाम के लिए। तो यदि आप बैंक पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबाएं, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलेंगे। बैंक पीओ और क्लर्क का कंटेंट इंग्लिश का और करंट अफेयर्स का रेगुलरली आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसके अलावा एसएससी और रेलवेज़ के लिए भी मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, वीडियो सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा, जो कि आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेगी। और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप ये फेसबुक पर है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।